है ना। देखो निबंध क्या होता है सबको पता, हमको इसमें एक टॉपिक पढ़ना है स्नेहा, उस टॉपिक का क्या नाम है, महिला समस्या, और इसी में पूछा जाता है समाधान। देखो कि महिला समस्या, अब जो देखते हैं कि जो हमारे पास में महिला समस्या होता है, उस महिला समस्या को क्या करेंगे, उस महिला समस्या को हम लोग 3 भागों में बांट करके देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जैसे भी आपको टॉपिक मिले मेंस में लिखने के लिए ध्यान रखना, ऐसे ही डेविएट करके देखो। निबंध जब भी लिखना ना, चूंकि हम लोग जीएस के विद्यार्थी हैं, सब लोग जीएस की तैयारी करते हैं, तो अपने निबंध में जनरल स्टडीज और जो लिटरेचर का पोर्शन है दोनों को कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना। इसको समझते हैं पहले, उसके बाद अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे समझेंगे। देखो महिला समस्या जो होता है, तो महिला समस्या को हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में बांट करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि महिला से जुड़ा हुआ जो सामाजिक समस्या है वह सामाजिक क्या है, यानी हमारे पास में जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो गया, कहते हैं क्या, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या, और तीसरा क्या देखेंगे, राजनैतिक समस्या, राजनैतिक समस्या। ठीक है, यानी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो अब यहाँ चीज को समझो ध्यान से। अब इसी चीज को हमको फ्रेमिंग में यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना। अभी आप उतार लीजिए ऐसे ही, लेकिन जब निबंध लिखेंगे उसको मैं डिजाइनिंग नहीं कर रहा, उसको बस लैंग्वेज लिखना है हम लोगों को। देखो सामाजिक समस्या क्या होता है, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, ये नेता, वो कहाँ रहता है, वो रहता है समाज में। समाज का 2 रूप होता है हमारे भारत में और बिहार में, समाज 2 रूपों में मिलता है। ठीक है अमरदीप, कहाँ मिलता है, पहला समाज होगा ग्रामीण समाज, और दूसरा कौन सा समाज होगा, शहरी समाज होगा। क्या होगा, देखो ग्रामीण, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा शहरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रूरल, और इसको क्या बोलते हैं अर्बन। और देखो अब यहाँ समझो ध्यान से, निबंध हम तब तक नहीं लिख पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से अमरदीप, जब तक कि हम उसके एक एक कोर एरिया को अच्छे से नहीं समझे। ठीक, अब देखो यहाँ पर कि हमारे पास में क्या आया कि सामाजिक समस्या हमने बताया, तो सामाजिक समस्या को हमने 2 भाग में बांट दिया, यानी महिला की जो समस्या होगी, तो महिला की सबसे पहला समस्या क्या होता है, ग्रामीण समस्या जानेंगे, उसके बाद सही समस्या जानेंगे। तो महिला की जो समस्या, ग्रामीण समस्या में क्या क्या हो सकता है, देखो कुछ नहीं, बड़ा बात नहीं है, दिमाग लगाइए अमरदीप कि एक महिला अपने गांव, अपने ग्रामीण समाज में किन किन समस्याओं को झेलती है, किन किन कठिनाइयों को झेलती है, उसी को हम लोग क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। कुपोषण हो गया, शिक्षा हो गया, और एक बोली क्या हो, घरेलू हिंसा। ठीक है, पहले हम इसी पे चर्चा करते हैं, फिर हम आगे और बच्चों से कॉन्सेप्ट लेके। देखो कुपोषण, यहाँ देखिएगा कि बिहार बोलते हैं, मतलब जो भी महिलाएं हैं, भारत या बिहार कहीं की महिला हो, वो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला क्या होती है, कुपोषित होती है। ये बहुत बड़ा शब्द होता है कुपोषण, हम शब्द को बोलना। ठीक है स्नेहा, हमने क्या कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बहुत ज्यादा कुपोषित होती है। क्यों, वहां खाना नहीं है, वहां पानी नहीं है, वहां अच्छा पर्यावरण नहीं है, फिर क्यों कुपोषित होती है। केवल कुपोषण शब्द लिखने से हमारा निबंध पूरा नहीं, बल्कि हमको बताना पड़ेगा ड्यू टू दिस रीजन रूरल फीमेल आर अफेक्टेड विथ माल न्यूट्रिशन। हमको ये डिस्कस करना होगा। क्या होता है स्नेहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो महिलाएं होती हैं, वो लोग क्या करती है, केवल जीवन यापन के लिए भोजन करती है, जीवन यापन के लिए क्या करती है, भोजन करती है। ध्यान रखिएगा चीज, बहुत अच्छा शब्द है ये। जैसे बिहार के किसान क्या करते हैं, जीवन यापन के लिए खेती करते हैं, उसी प्रकार बिहार की महिलाएं जीवन यापन यानी केवल जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, वो क्या खाना खाते हैं। यानी उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हम जो चावल खा रहे हैं उस चावल में विटामिन ए की मात्रा है कि नहीं है, हम जो दाल खा रहे हैं उस दाल में प्रोटीन की मात्रा है कि नहीं है, हम जो दूध पी रहे हैं उसमें पोटेशियम का मात्रा है कि नहीं है, उसमें विटामिन की मात्रा है कि नहीं है, हम जो फल फूल खा रहे हैं वो फल हाइजीन है कि नहीं है। बस पेट में चला गया, पेट भर गया, हम उसमें का काम खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, नीलाम शिक्षा। यानी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उचित खाद्यान्न के विषय में उचित जानकारी न होने के कारण बस वो जीवन यापन करने के लिए भोजन करती है, जिसके कारण वहां की महिलाएं कुपोषित होती हैं। ठीक है, देखो शहर की महिला जो होती हैं खाना, देखो ये हमेशा बोली कि हम डाइट पर हैं, ऐसा नहीं कि वो खाना बहुत कोस के खाती हो, खाना जैसे कि
खाना खाती है कम, लेकिन वो क्या करती है, उनको पता है कि हमारे शरीर को कितना हमको प्रोटीन चाहिए, कितना मात्रा में कैलोरी हमको चाहिए, उनको पता होता है। अब देखिएगा कि जिम जो लड़का या लड़की जिम करने जाते हैं शहर में, आजकल तो गांव में जिम खुल गया, ये जो एक्सरसाइज करते हैं वो लोग केला का सेवन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, केला का सेवन करते हैं, जो बनाना होता है ना, पका हुआ बनाना। गांव की महिला को देखें केला खाते, बहुत मतलब रेल में कभी मिलेगी खाते हुए, नहीं खाती है वो लोग। ठीक, देखो तो कुपोषण का कारण क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जीवन यापन करने के लिए भोजन करते हैं, वह क्या होती है, कुपोषित होती है। कुपोषित होगी, जाहिर सी बात है, इसको क्या जकरेगा, इसको जकरेगा बीमारी। ठीक, यानी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं, महिला समस्या में ग्रामीण सामाजिक समस्या सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कुपोषण। कुपोषण किस कारण होता है, जीवन यापन के लिए भोजन करती है और नतीजा क्या होता है, वो बीमारी की चपेट में चली आती है। ठीक है, अब देखो दूसरा कहा शिक्षा। अब देखिएगा कि भारत सरकार का जनगणना हो या बिहार सरकार का जनगणना हो, उसमें मेल अनुपात फीमेल का जो शिक्षा दर होता है, एजुकेशन लिटरेसी रेट होता है, शिक्षा दर होता है, वह दर क्या होता है, 100 अनुपात लगभग 55 का होता है। यानी 100 पुरुष अगर शिक्षित है तो मात्र केवल 100 में से समझो कि 55 महिलाएं क्या होंगे, हमारे एजुकेटेड होंगे। अभी बीपीएससी पीटी में कुछ ने पूछा था ना कि बिहार में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, यानी कहीं भी चले जाएंगे तो क्या होगा कि फीमेल का क्या होता है, साक्षरता दर क्या होता है, पुरुषों की तुलना में कम होता है। और वहां पर क्या होता है, बुनियादी शिक्षा भी उनको नहीं मिल पाता है, बुनियादी शिक्षा भी नहीं मिल पाता है। ठीक, आप देखेंगे कि जो शहर की महिला होती हैं, यदि वह प्रेग्नेंट हो गई और जब वह बच्चों को जन्म देने वाली होती है, तो जितना 9 महीने 8 महीने बच्चे उनके घर में रहता है पेट में, तो वो महिलाएं आयरन से बना हुआ प्रोडक्ट ज़्यादा खाती हैं, प्रोटीन से बना हुआ प्रोडक्ट ज़्यादा खाती हैं। ठीक है, हेल्थ वर्क भी करती है, तो उनका बच्चा कैसा पैदा होता है, काफ़ी हेल्दी पैदा होता है, अच्छे घर में, ये देखिएगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला, कभी देखिएगा आदिवासी लोगों का या जो शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे बिहार में रह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लोग, जिनके पास इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है नीलम, उनके बच्चों को भी देखना, सीना का पता एकदम धसा धसा सा बच्चा पैदा होता है। क्यों उनके एक तो महिला कुपोषित है, महिला तो कहाँ से बच्चा पैदा करेगी, वो नहीं कर पाएंगी ना, शिक्षा का कमी उनको होता है। तो शिक्षा जो हुआ, वो शिक्षा क्या है कि इसलिए भी जरूरी है कि नहीं, हमको एजुकेशन नहीं चाहिए, हमको शिक्षा इसलिए चाहिए विमल कि हमारे पास इतना बुद्धि हो, मेरे पास इतना विवेक हो कि हमको किस समय में क्या खाना खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ हो। ये भी क्या है, बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है हमारे खास करके बिहार क्षेत्र में महिला से जुड़ा हुआ। ठीक, अब देखो दूसरा हमने क्या बताया है, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा जो होता है, वह घरेलू हिंसा 2 रूप का होता है। ठीक है, देखो पहला कौन सा हिंसा हो गया, पहला हिंसा हो गया यौन हिंसा और दूसरा हिंसा हो गया शारीरिक हिंसा। पहले समझते हैं शारीरिक हिंसा क्या होता है। ठीक है, देखो शारीरिक हिंसा होता है उसके शरीर का शोषण करना, शरीर का शोषण करना। देखो यौन का मतलब ही होता है उसके शरीर का, दोनों का मतलब क्या होता है, उसके शरीर का शोषण करना, शरीर का शोषण करना। ठीक है, अब देखो अंतर क्या होता है, यौन का मतलब ही नहीं समझ पाए सर, इसलिए नहीं पता है शोषण करना। ठीक है, चाहे हम यौन हिंसा कहें या शारीरिक हिंसा कहें, लेकिन अंतर क्या होता है, यौन हिंसा का मतलब जब भी हम बात करेंगे यह हमेशा होगा सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में, सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अच्छा शारीरिक हिंसा जो होता है यह होता है सेक्सुअल प्लस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, दोनों में अंतर होता है। सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में भी अंतर और फिजिकल में भी अंतर। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना जबरदस्ती, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल। फिजिकल का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा शरीर है या हमारा शरीर है, हम तुम्हारे शरीर को तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किसी कार्य में लगा देते हैं। अब इसको और अच्छे से समझो स्नेहा, देखो यौन हिंसा का मतलब क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, खास करके बिहार में कहीं भी चली जाओ, हर जगह जो महिलाएं होती हैं वह अपने समाज में, वह अपने क्या होता है, वो अपने समाज में घरेलू हिंसा झेलती है। अब इस क्या घरेलू हिंसा झेलती है, और घरेलू हिंसा के 2 रूप होते हैं, यौन हिंसा होता है और शारीरिक हिंसा होता है। यौन हिंसा का मतलब हुआ कि किसी भी महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना या किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उनका मर्जी नहीं फिर भी हम उसको क्या करते हैं, उनको शारीरिक रूप से, यौन का होता है कि यौवन, यानी उनके जवानी का, उसको क्या अच्छा एक वर्ड नहीं होता है, उनके जवानी को बिल्कुल समझो गया कि
रौंद देना, इसको बोलते हैं यौन हिंसा। शारीरिक में क्या, इसमें भी आप सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है, लेकिन साथ साथ में ये है कि जैसे मान के चलो कि हम एक लड़की हैं, पति हमारे साथ जबरदस्ती भी किया और पति यह भी चाहता है कि हम उसको टाइम पर खाना बना करके दें, हम उसका कपड़ा धुले, हम घर का पोछा लगाएं, हम किचन को साफ करें, हम बच्चे को संभालें, हम सास ससुर को देखें। नहीं करेंगे तो क्या करेगा, रोड लगा करके कभी हाथ दाग दिया, कभी माथा दाग दिया, कभी सीने बदन पे कहीं दाग दिया, उसको बोलते हैं शारीरिक हिंसा। यौन में क्या होता है, यौन में केवल सेक्सुअल करके छोड़ देगा आपको, ज़्यादा आपको नहीं टेंशन देगा। लेकिन शारीरिक में क्या होता है, शारीरिक में तुम्हारे शरीर के साथ को, तुम्हारे शरीर को छत बिछत कर सकता है। इसी को, वही दोनों में अंतर होता है, किसमें, यौन हिंसा में और शारीरिक हिंसा में। समझ में आ गया? तो बंधुआ मजदूर तो शारीरिक हिंसा में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जैसे जाएगा। किसी को जबरदस्ती से मजदूरी कराते हैं। हाँ बिल्कुल, जो बंधुआ मजदूर होते हैं या जो बाल मजदूर होते हैं अमरदीप, वो शारीरिक हिंसा में चला आएगा। बात समझ में आ गया? तो हमारे ग्रामीण महिलाएं क्या होती है, विशेषकर ये दोनों हिंसा का चपेट में, और खास करके यौन हिंसा शहर में ज्यादा होता है, गांव में कम है। लेकिन शारीरिक हिंसा जो होता है, इसमें तो यौन हिंसा समाहित है, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिक होता है। अब देखेंगे कि गांव में यदि पति पत्नी शादी ब्याह कर लिया, अमरदीप, औलाद नहीं पैदा हो रहा है, बेटा नहीं पैदा हो रहा, तो पत्नी को कहाँ लेके जाता है, भगत के यहाँ। हमारे सीतामढ़ी में खूब होता नहीं रीता, भगत कुछ हद तक फेंकेगा। सर शहर में भी होता है, शहर में भी होता है, जैसे कि किसी को पकड़ लिया, भीख मंगवाना, तोड़ना, या फिर जबरदस्ती से काम करवाना, किसी को अपना मजदूरी करवा के उसका वेतन नहीं देना, ये तो सब शारीरिक हिंसा में आ जाएगा। तो वो भगत के यहाँ लेके चला गया, अब उसको क्या क्या भगता ही खिलाता है, उसके बाद क्या करता है, लाठी से उसको मारता भी महिला को, किस में चलाएगा, ये शारीरिक हिंसा में। तो ये जो समस्याएं हैं हमारे समाज में स्नेहा, तो जब तक इस समस्याओं को हम नहीं समाप्त करेंगे तब तक हमारे राज्य का विकास होगा नीलम, देश का विकास होगा नहीं ना होगा। ठीक है, आगे बढ़े। और दूसरा क्या है, अस्वच्छता। ठीक, देखो अस्वच्छता कहने का मतलब यही हुआ हमारा कि हम लोग हर मामले में अस्वच्छ हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो होती हैं वो हर मामले में क्या होती हैं, अस्वच्छता का अभी वो सामना कर रही। क्यों, देखो ये क्या करती है, सबसे पहले ये लोग खुले में शौच करने जाती है अभी भी। ठीक, कारण क्या है कि इसके पीछे कोई इथिकल लॉजिक नहीं होता। लॉजिक क्या होता है कि भाई हम घर में खाना खा रहे हैं, घर में ही कैसे शौच जाए। एक परंपरा आया हुआ है कि भाई हम बाहर जाएंगे, यानी गंदगी है, गंदगी को बाहर हम त्याग करेंगे, हम घर में नहीं लाएंगे। एक कारण तो वह भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि उसके घर में शौचालय ना हो। तो अस्वच्छता में क्या हो गया कि जब वह खुले में शौच में जाना, हमारे बिहार जैसे प्रांत में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, अभी भी देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, देखो जैसे ये बिहार है ना, दक्षिण बिहार सही हम मानते हैं, गंगा के किनारे, गंगा के दक्षिण बिहार है, लेकिन गंडक के, अब देखो जैसे ही उत्तर बिहार में किसी भी जिला में चली जाओ तो जो सरकारी पुलिया होगा या पुल होगा ना, रेलवे पटरी, हर के बगल में आपको लेटरिन मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक, अब देखो अस्वच्छता हो गया, खुले शौच। दूसरा क्या होता है, माहवारी के समय में भी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखती हैं। नतीजा क्या होता है कि वो विभिन्न प्रकार के बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं, कि जो इंटरनल इन्फेक्शन होता है वह शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बहुत ज़्यादा होता है। भारत की हम बात बता रहे हैं। कारण क्या है, कारण है कि वो इस मुद्दे पर ना तो चर्चा करना चाहती है और ना ही किसी से सुनना चाहती है। कोई अगर एनजीओ की महिला भी जाएगी तो उससे डिस्कस नहीं करेंगी। ठीक, तो अस्वच्छता क्या करता है, अस्वच्छता जैसे ही पड़ेगा महामारी, तो यह क्या करेगा, यह हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और जो अस्वच्छता से ग्रसित हैं या झेल रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमको क्या करता है, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम या पर्यावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अस्वच्छता में हमको बस यही दो चीज़ें पढ़नी है। बाकी घर को तो वो साफ रखती ही है, नो डाउट, घर का किचन का, लेकिन खुद ध्यान नहीं रख पाती है। ठीक है, अब बताओ तो, अब देखो ग्रामीण में सबसे एक बड़ा समस्या है बाल विवाह। ठीक, बाल विवाह देखिएगा कि बिहार जैसे पिछड़े क्षेत्र में, झारखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में जो लड़की 15 साल क्रॉस की, 15 साल में जैसे प्रवेश करती है, तो वहां के उनके घर वाले क्या बोलते हैं नीलम, कि बेटी आप, घर वाले नहीं बोलते, पड़ोसी बोलते हैं घर वालों को कि बेटी आपकी बड़ी हो गई, अब इसका क्या कर दो, शादी कर दो। ना तो उनको पढ़ने कहीं बाहर भेजते हैं, सिक्योरिटी पर्पस भी एक होता है, और ना ही उनके हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा उनसे बात करते हैं, उस लड़की से या उस महिला से।
नतीजा क्या होता है कि सामाजिक दबाव के कारण जैसे ही लड़की बालिग होती है, वह क्या होता है विमल, हमारे समाज के लोग या हमारे परिवार के लोग क्या करते हैं, बच्चियों की शादी कर देते हैं। तो जब भी बच्चे की शादी होगी, लड़की की जब भी कम उम्र में शादी होगी, तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में या स्वास्थ्य क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उस लड़की का शरीर इतना मेच्योर नहीं हो पाता है कि वह बच्चे को जन्म दे पाए। 15 साल में शादी हुआ तो 17-18 तक उसको बच्चा तो पैदा करना ही पड़ेगा, समाज का प्रेशर है। तो 18 ईयर में बहुत सारी लड़कियां फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होती हैं कि वह बच्चा को क्या कर पाए, बच्चे को जन्म दे पाए। इसीलिए यही कारण था कि पहले के समय में जब महिलाएं बच्चे को पैदा करती थी तो बच्चा भी मर जाता था और महिलाएं भी मर जाती थी, है ना। तो शुक्र है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, राम मोहन राय साहब का, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का, विभिन्न नीतियों का, जिसने महिला के 21 वर्ष से अधिक कर दिया है ताकि किसी बच्चे की जान ना जाए। ठीक, अब देखो यह बाल विवाह का सबसे बड़ा एक तो कोई तो समझ ही गए होंगे, बिहार के अभी भी चल रहा है। हमारे यहाँ जो भी लॉ बन जाए हमारे यहाँ, लेकिन बाल विवाह जैसी कुरीति अभी भी हमारे समाज में क्या है, विद्यमान है। ठीक है, अब क्या समस्या है हमारे पास में ग्रामीण में महिला से जुड़ा हुआ, जाति व्यवस्था। ठीक है, देखो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं अमरदीप, चाहे बिहार की हो, झारखंड की हो, उड़ीसा की हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वहां की महिलाएं जातिगत भेदभाव से अभी भी क्या है, ग्रसित है। जैसे हमारे बिहार में ब्राह्मण घर में अगर कोई महिला रह रही हैं और कोई अगर दलित SC ST OBC महिला है उनके घर में जाती हैं, तो अभी भी चप्पल को दरवाजे पर खोल करके नंगे पर उनके घर में जाती है। ये जाति व्यवस्था जो है ग्रामीण महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि उसको उत्थान नहीं होने देता है। ब्राह्मण घर की महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, लेकिन जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं या छोटे जाति के लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए वो लोग खुद मना करते हैं, पढ़ लिख के तुम क्या करोगे। तो जाति व्यवस्था महिलाओं के आर्थिक, महिलाओं के सामाजिक और महिलाओं के राजनीतिक विकास में सबसे बड़ा क्या होता है, बाधक होता है। समझ में आ गया। फिर देखो अगला क्या है, ग्रामीण समस्या, पर्दा प्रथा। क्या है, पर्दा प्रथा। अब देखो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती है विमल, अभी भी घूंघट करती है, अभी भी क्या करती है, घूंघट करती है, पर्दा में रहती है। फिर देखो दूसरा समस्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या होता है, देखो तो जैसे बिहार में या किसी भी भारत में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो स्कूल में लड़का भी पढ़ता है, लड़की भी पढ़ती है, लेकिन हमारे खुद के माता पिता, हम आपके खुद के माता पिता, समाज के माता पिता बेटा को तो आगे पढ़ाएगा, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए क्या बोलता है, पैसा नहीं है, तो बहुत तरह का बहाना शुरू कर देते हैं वो लोग। नतीजा क्या होता है कि माता पिता अपने बेटे या बेटियों को एडमिशन तो करवा देते हैं, लेकिन जब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है किसी कारणवश से, तो उनके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो बेटा का पढ़ाई छुड़वाए या बेटी का पढ़ाई छुड़वाए। तो माता पिता क्या करते हैं, बेटा का पढ़ाई नहीं छुड़वाते कि बेटा हमारा कंधा का बुढ़ापा में सहारा बनेगा, पढ़ाई किसका छुड़वाते हैं, बेटी का। नतीजा क्या होता है नीलम, कि जो लड़कियां 1 to 3 में क्लास में पढ़ रही होती हैं, किसी कारण बस क्या होता है, मजबूरी बस वो क्लास को वहीं पर बैक हो जाती है, उसी को बोलते हैं ड्रॉप आउट। यानी हमारे बिहार में अभी भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइएगा आप, तो महिलाओं का एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेशियो क्या है, बहुत अधिक है। पारिवारिक हिंसा, पारिवारिक हिंसा, देखो पारिवारिक हिंसा घरेलू हिंसा से थोड़ा अलग होता है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पारिवारिक हिंसा का क्या मतलब होता है, तो जितना बड़ा परिवार रहेगा महिलाओं की स्थिति उतना ही खराब होने की संभावना होगी। कारण क्या है, देखो समझो ध्यान से। जैसे मान लो कि एक माता पिता के 7 भाई हैं, 7 की पत्नियां हैं, तो कायदे से खाना बनाने की जिम्मेदारी किस पर रहेगा, छोटकी पुतोह पर रहेगा। सिंपल सी बात है, जो समाज का हमारा पितृसत्तात्मक समाज जो है उसकी सोच के आधार पर हम बता रहे हैं। ये नहीं कि 7 भाई मिलकर खाना बनाए, एक ही फीमेल पर क्या होगी, खाना का बर्डन रहेगा। तो जितना बड़ा परिवार रहता है, जितना बड़ा परिवार रहेगा उतना ही महिलाओं की स्थिति वहां पर, देखो दोनों केस होते हैं, महिला की स्थिति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी होती है, लेकिन अधिकांश केस में क्या होता है, उनकी स्थिति क्या होती है, खराब होती है महिलाओं का। तो पारिवारिक हिंसा का मतलब यह हुआ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं यौन हिंसा, घरेलू हिंसा के साथ साथ पारिवारिक हिंसा का भी शिकार होती हैं, है ना। ये हमारे क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का क्या है, समस्या है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, कोई दिक्कत?